हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी और आज हम करेंगे एनपीओ से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का। इससे रिलेटेड भी आपके पास बोर्ड में कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चों को ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मानते हैं इसको बच्चे। लेकिन इसको देखो ध्यान से समझो तो इसके रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में ना आपको कुछ आइटम ऐसी गिवन होंगी होती है जिनका ओपनिंग बैलेंस भी आपको गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होता है आपको क्वेश्चन में। और उससे रिलेटेड आपकी पेमेंट भी गिवन होती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड में आपकी पेमेंट भी गिवन होती है। इन सारे आइटम्स को कहते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए फूड स्टफ, मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल, पोस्ट स्टेशनरी, ये सारी आइटम्स जो होती है जिनका एनपीओ कंज्यूम करती है, ये होती हैं सारी, इनको बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, इनको हमें ये निकालना होता है यहाँ पे। इस कॉन्सेप्ट का मतलब हमारा अल्टीमेट गोल ये होता है कि इनके ऊपर हमारा खर्चा कितना हुआ। ये जो सारे आइटम है जिनका एनपीओ यूज़ करती है, इनके ऊपर हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे मेन पर्पस होता है निकालने का। देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और यहाँ से ये निकलेगा कि हमारा इनके ऊपर टोटल खर्चा कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे कई कई बार क्या होता है कि हमें परचेज भी गिवन नहीं होता कि हमारा परचेज हमें कितना परचेज किया है। तो इस परचेज को निकालने के लिए हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से इसको ठंडे दिमाग से समझोगे कि इस परचेज को निकालने के लिए हमारे पास हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो है बनाना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट, एक बनाने पड़ेगा स्टॉक अकाउंट। ये 2 अकाउंट हमें तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन है। इसका ओपनिंग देखो, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, स्टॉक का भी और क्रेडिटर्स का भी। देखो इसको कैसे करेंगे। और अब हमें देखना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको का फॉर्मेट आपको बना लेना है। ठीक है, देखो इसको भी फॉर्मेट फॉर्म में भी बना सकते हो और अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा क्लियर होएगा आपका। देखो 2 अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे, क्रेडिटर अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। अब जो क्रेडिटर अकाउंट है इसका ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 7200 और क्लोजिंग बैलेंस है 5400। देखो इसको लिखो, जो ओपनिंग बैलेंस है आपको ये देखो, ये पता होना चाहिए कि जो क्रेडिटर होता है ये हमारा लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस तो इसका क्रेडिटर में आएगा। ठीक है, 7200, और क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये आएगा डेबिट में, इधर साइड 5400। ठीक है, और साथ में देखो हमें पेमेंट भी दे रखी है कि हमने पेमेंट, मैंने बोला था ना कि रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड में आपको पेमेंट भी गिवन होगी। लेकिन यहाँ पे देखो परचेज गिवन नहीं है, तो हमें परचेज ही तो निकालना है, वही परचेज हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट है हमें यहाँ पे गिवन 25,000। 25,000 हमें पेमेंट गिवन है। देखो इसको हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो उसकी क्या जर्नल एंट्री बनाते हो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही बनेगी ना यहाँ पे जर्नल एंट्रीज की। जब भी आप पेमेंट करते हो कोई भी, मीन्स क्रेडिटर के डेबिट में आपको टू बैंक अकाउंट डालना है, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 25,000 आपकी यहाँ पे पेमेंट हो गई है क्वेश्चन में जो आपको गिवन है। तो इसको देखो यहाँ पे टोटल करेंगे और इस जो ये क्रेडिट बैलेंस आपको दे रखा है बिगिनिंग वाला, इसको लेस कर देंगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ से निकलेगी। तो इसको बोलते हैं परचेज, ये आपका परचेज निकला है। ठीक है, आपका परचेज निकल गया। अब आगे देखो, अगर आप इस परचेज को जो आपका निकला है इसको अगर इस फॉर्मूले में, ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे अगर परचेज रख देते हो तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा। जो आपका एक्सपेंडिचर आपको मतलब निकालना है, कितना आपका खर्चा हुआ है, ये निकल आएगा। अगर आपका मतलब इसको आगे अगर स्टॉक अकाउंट में डालते हो तो यहाँ से भी एक्सपेंडिचर निकल आएगा। ठीक है, ये आपकी विश है कि आप इस फॉर्मूले से बनाना चाहते हो, करना चाहते हो क्वेश्चन को, या आगे स्टॉक अकाउंट बनाना चाहते हो। देखो आगे स्टॉक अकाउंट बनाओ। जो स्टॉक अकाउंट है इसका डेबिट बैलेंस है हमारे पास 4000 और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये 3000 है। स्टॉक हमारी एसेट होती है, तो एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे आएगा 4000 और क्रेडिट बैलेंस है ये 3000, यहाँ पे आएगा क्रेडिट में। ठीक है, और जो ये हमारा यहाँ पे हमारा परचेज निकला है, क्रेडिट अकाउंट में परचेज निकला है, ये एज इट इज़ उठ के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और देखो बच्चों, ये भी कॉमन सेंस की बात है, जब भी आप परचेज़ करोगे तो आपके एसेट बढ़ जाएंगे ना। देखो यहाँ पे आपने परचेज़ किया है, परचेज़ ही निकला है आपका, तो परचेज़ किया होगा तो आपकी एसेट बढ़ जाएगी। ठीक है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट में ये बढ़ती है, एसेट जब भी बढ़ती है हमारी तो डेबिट साइड इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा उठ के एज इट इज़, यहाँ ये वाला बैलेंस 23,200।
ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अब इसको टोटल करेंगे और यहाँ से इसको ये जो क्लोजिंग बैलेंस था यहाँ पे ये लेस हो जाएगा। तो हमारा आ गया एक्सपेंडिचर कि कितना हमारा यहाँ पे खर्चा हुआ है। यहाँ पे खर्चा हुआ है हमारा 24,200। इन दोनों को प्लस करके इसमें से लेस कर देंगे 3,000, तो हमारा यहाँ पे खर्चा आया 24,200। ठीक है, ये जो हमारा बैलेंस आया है इसको यहाँ पे डाल दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पे देखो हमने डिटेल में यहाँ पे बता रखा है फॉर्मेट रूप में बना के, लेकिन ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जो यहाँ पे आया है ना आपका बैलेंस, ये एज इट इज़ यहाँ पे डाल दो। तो आया है, देखो यहाँ भी यही डाल रखा है 24,200। ठीक है, ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। और जो आपका ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है गिवन होता है क्वेश्चन में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाता है। ठीक है बच्चों।